हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है उत्तर प्रदेश राज्य से। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में नेपाल की सीमा से सटे हुए बहराइच जिले में 4 गांव को रेवेन्यू विलेजेस, राजस्व गांव घोषित किया है। विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। कौन से हैं वो 4 गांव जिनको रेवेन्यू विलेजेस या राजस्व गांव घोषित किया गया है, और क्या होता है राजस्व गांव, क्या इससे लाभ इस गांव के रहने वाले लोगों को मिलने वाला है। इन सभी चीजों को विस्तार से यहां पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको देश के बेहतरीन ऑनलाइन कोर्सेज आपके लिए मौजूद हैं। चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एसएससी हो, जुडिशरी हो, कोई भी एग्जाम जो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है उसकी प्रिपरेशन के लिए studiiq.com या studiiq की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में नेपाल की सीमा के साथ सटा हुआ जिला बहराइच, उस बहराइच जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। ये 4 गांव कौन से हैं? ये 4 गांव में आता है भवानीपुर, तेदिया, ढाकिया और बिछिया। तो भवानीपुर, तेदिया, ढाकिया और बिछिया ये 4 गांव हैं जो कि मिहिनपुरवा तहसील में आते हैं, जिला बहराइच। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको घोषित किया गया है राजस्व गांव, रेवेन्यू विलेजेस। आई होप आप में से काफी सारे लोगों को रेवेन्यू विलेजेस के बारे में जानकारी होगी। अगर नहीं होगी तो विस्तार से हम समझेंगे रेवेन्यू विलेजेस क्या होते हैं। ये चारों ही गांव जो हैं, यहां पर जो लोग रहते हैं वो दरअसल वनटंगिया समुदाय के हैं। वनटंगिया गांव है ये, यानी कि यहां पर जितने भी लोग रहते हैं वनटंगिया समुदाय के ये लोग हैं। इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, वनटंगिया लोग कौन थे? दरअसल ये वो समुदाय थे जिसमें वो लोग शामिल थे जिनको कॉलोनियल रूल के दौरान, ब्रिटिश शासन काल के दौरान इन लोगों को म्यांमार से लाया गया था यहां पर पेड़ लगाने के लिए। एफॉरेस्टेशन के दिशा में म्यांमार से कुछ लोगों को लाया गया जिनका काम था पेड़ लगाना। तो इनको नाम दिया गया वनटंगिया कम्युनिटी, और ये वनटंगिया समुदाय के लोग इन चारों ही गांव में रहते हैं। ये जो गांव है ये मेजर फॉरेस्ट एरियाज है जहां पर ये गांव मौजूद है, और इन गांवों को अब रेवेन्यू विलेज घोषित किया गया है। रेवेन्यू विलेज क्या होता है? रेवेन्यू विलेज जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, जैसे आपने सुना होगा तहसील। अगर हम क्रोनोलॉजिकली चले, तहसील के ऊपर डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर स्टेट है, स्टेट के ऊपर कंट्री है। तो इस तरीके से तहसील के नीचे जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक आता है जिसको रेवेन्यू विलेज नाम दे दिया जाता है। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में जो राजस्व के कार्य जितने भी हैं, जितने भी रेवेन्यू के काम हैं, वो कहां पर होते हैं? बहुत सारे गांव की एक तहसील बनती है जिस तहसील में तहसीलदार होते हैं, पटवारी आदि होते हैं, जो कौन है? ये सभी रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, राजस्व अधिकारी हैं। तो अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में तहसील जो है वो आता है, लेकिन तहसील से नीचे रेवेन्यू विलेज जो है वो एक और छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जिसकी एक डिफाइंड बाउंड्री होती है। यानी कि अगर कोई रेवेन्यू विलेज घोषित हो रहा है तो उसमें डिफाइंड बाउंड्री होगी कि ये रेवेन्यू विलेज का एरिया जो है वो इतना सा होगा, इसमें ये गांव आएंगे। रेवेन्यू विलेज के अंदर विलेज से ये मत समझिएगा कि एक छोटे से गांव को हमने घोषित कर दिया। रेवेन्यू विलेज एक टर्म यूज किया गया है, इसके अंदर हो सकता है बहुत सारे छोटे छोटे हैमलेट्स, छोटे छोटे गांव मौजूद हो। तो एक रेवेन्यू विलेज के अंदर कई गांव शामिल हो सकते हैं, और हर रेवेन्यू विलेज में विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं। जिस तरीके से तहसील लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तहसीलदार होते हैं जिन्हें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहा जाता है, तो विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, यानी कि ग्रास रूट लेवल तक प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचाने के लिए रेवेन्यू विलेज जो है वो एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक बनता है। क्या वजह है, क्या होगा रेवेन्यू विलेज बनाने से, क्यों बनाया जाता है? हमारे पास ऑलरेडी तहसील थी, लेकिन अब अगर हम डेफिनेशन देखें तो तहसील में कंपैरेटिवली ज्यादा गांव होंगे, वेरेज रेवेन्यू विलेज में गांव कंपैरेटिवली कम होंगे तहसील से। लेकिन अगर तहसील हमारे पास थी तो रेवेन्यू विलेज बनाने की क्या जरूरत थी? एक्चुअल में रेवेन्यू विलेज जो है वो उन गांवों को या उन एरियाज को बनाया जाता है जो फॉरेस्ट एरियाज है, यानी कि ऐसे गांव जो फॉरेस्ट विलेजेस में आते हैं। अब क्योंकि बहराइच जिला जो है वहां पर
कतरनिया घाट जंगल और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मौजूद है। तो ये सारा का सारा मेजर पोर्शन जो है वो फॉरेस्ट एरिया का है। फॉरेस्ट एरियाज के लोगों को बेसिक सुविधाएं मिल सके, इस वजह से उन गांव को रेवेन्यू ब्लॉक जो है या रेवेन्यू विलेज जो है वो घोषित किया जाता है। अब क्या होता है, जब एक एरिया को, मान लीजिए ये एक बड़े लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट है या ये आप मान लीजिए तहसील है। अब तहसील या डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर कोई भी फैसिलिटीज हैं, कोई सरकारी योजनाएं हैं, तो रेवेन्यू विलेजेस के अंदर आते हैं छोटे छोटे गांव जो एक्चुअल में फॉरेस्ट एरिया है। अब बहुत हाई लाइक्लीहुड है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हो, जहां इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, वो इन फॉरेस्ट विलेजेस तक पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि ये फॉरेस्ट विलेजेस, ये फॉरेस्ट कम्युनिटीज थोड़ी सेक्लूडेड है, बाहर के लोगों से ज्यादा इनका कांटेक्ट नहीं है, जिस वजह से सेक्लूडेड तरीके से ये लोग रहते हैं। और बहुत बार ऐसा देखा गया कि जो सुविधाएं या जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों के लिए बनाया जाना चाहिए वो इन लोगों तक नहीं पहुंचता, या इनको इवन उसके बारे में जानकारी भी नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन क्या था कि इन विलेजेस को आइडेंटिफाई किया जाए और एक अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाए जो ये सुनिश्चित करेगा कि ये सारी की सारी फैसिलिटीज इन फॉरेस्ट विलेजेस तक पहुंचे। और यही जो अथॉरिटी है, यही जो ब्लॉक बनाया गया, इसको रेवेन्यू विलेज का नाम दे दिया गया। तो आई होप हमको इंपॉर्टेंस इसकी समझ में आई होगी, क्योंकि ये सारे के सारे गांव जो है वो वन भूमि पर है। यहां पर रहने वाले लोग जो है उनको किसी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, ना उनके पास सरकारी सुविधाएं जैसे पीने का पानी, बिजली, स्कूल आदि कुछ भी नहीं इनके पास होता है, क्योंकि जो वेलफेयर स्कीम्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनके लिए मेंट है वो इन तक पहुंच ही नहीं पाता है। इस बात को सुनिश्चित करना कि इन तक वो सारी चीजें पहुंचे, इस वजह से इनको रेवेन्यू विलेज बनाया गया। जैसे ही कोई भी गांव, कोई भी फॉरेस्ट विलेज रेवेन्यू विलेज बनता है, वहां पर एक फॉरेस्ट राइट्स कमेटी बनाई जाती है जो ये सुनिश्चित करती है कि यहां पर सारी सुविधाएं इनको मिले और साथ ही साथ इनके इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड हो। ज्यादातर फॉरेस्ट विलेजेस जहां पर आदिवासी समुदाय रहते हैं, तो इन लोगों की जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट रहने चाहिए और इनको सारी सुविधाएं मिल सके, इस उद्देश्य के साथ रेवेन्यू विलेजेस बनाए जाते हैं। तो जब ये 4 गांव रेवेन्यू विलेज घोषित किए गए तो इट मींस कि अब यहां पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज और गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ मिल पाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट विलेजेस को काफी ज्यादा जरूरत थी इस तरीके की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की। तो 2016 में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कहा था कि जितने भी फॉरेस्ट विलेजेस हैं, जितने भी ये गांव हैं, इनको राजस्व गांव में बदला जाए, इनको रेवेन्यू विलेजेस में बदला जाए, ताकि वहां के विलेजर्स को हर एक वेलफेयर स्कीम का लाभ मिल सके। और वो वेलफेयर स्कीम का लाभ कैसे मिलेगा वो मैंने आपको बताया। 2016 में केंद्र सरकार ने इस बात को एडमिट किया था कि अभी तक जो ऐसे फॉरेस्ट विलेजेस हैं वहां के लोगों को काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आती हैं, उनको सभी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं। इस वजह से उन तक ये सारी फैसिलिटीज पहुंचाने का एकमात्र तरीका था कि इन गांवों को रेवेन्यू विलेज में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब ये जो रेवेन्यू विलेज है ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। रेवेन्यू विलेज सिस्टम जो है वो आज से नहीं, वो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। राजस्व गांव का जो शुरुआत है, एडवेंट ऑफ रेवेन्यू विलेज जो है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था राजा तोदरमल के द्वारा, जो कि महाराज अकबर के राजस्व मंत्री थे। रेवेन्यू मिनिस्टर राजा तोदरमल इन दी कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर, उन्होंने रेवेन्यू विलेज के कंसेप्ट को शुरू किया था। आप जानते हैं जितने भी हमारी एंशियंट किंगडम्स हैं, या ये सारी की सारी लैंड रेवेन्यूज कलेक्ट करती थी, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, चाहे मुगल एरा हो, सभी जो है वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके काम अपनी इनकम जो है वो किया करते थे। और इस वजह से राजा तोदरमल जो राजस्व मंत्री थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उनको लगा कि एक कुछ विलेजेस का एक ग्रुप बना देना चाहिए जहां से हम लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर पाए। द एसेंस ऑफ द रिफॉर्म was the assessment of land revenue according to extent of cultivation, the nature of soil and quality of crops. अब किस जगह से कितना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होगा ये किस पे निर्भर करता है, जितनी वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन होगी। तो इस सिस्टम के तहत क्या हुआ, मान लीजिए ये 4 गांव है, A, B, C और D, ये 4 गांव थे। पहले देखा जाता था कि यहां पर क्या चारों गांव में जो कल्टीवेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि नजदीक के गांव थे, तो यहां पर जो एक्सटेंट ऑफ कल्टीवेशन है वो एक जैसी थी, यहां की नेचर ऑफ सॉइल भी एक जैसी थी, और इस वजह से जो क्वालिटी ऑफ क्रॉप निकलती थी वो भी एक जैसी थी। तो इन चारों गांव का एक रेवेन्यू विलेज बना दिया गया कि इस रेवेन्यू विलेज को मान लीजिए आप नाम दे दिया गया एक्स।
तो एक्स रेवेन्यू विलेज जो है उसमें 4, 5, 10 गांव आ सकते हैं। यहां से जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो इतने परसेंट का होगा या इतना शेयर जो है वो रेवेन्यू विलेजेस का यहां पर रहेगा। तो इससे क्या होता था, रेवेन्यू कलेक्शन का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो इजी हो जाता था। अब उस समय पे रेवेन्यू विलेजेस जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए बनाए गए थे। रेवेन्यू विलेज जो है ये लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है किसी भी सेटलमेंट हायरार्की के। जब भी कहीं पे सेटलमेंट जो है वो होती है, जहां पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लेकर के आना, मैंने आपको बताया तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, लेकिन लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटलमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है वो रेवेन्यू विलेज है। अर्लियर ये सिस्टम जो है वो अकबर के समय में राजा तोदरमल द्वारा ये रेवेन्यू विलेज सिस्टम इसलिए बनाया गया था ताकि रेवेन्यू कलेक्शन इजी हो सके। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आज प्रेजेंट डे में इस रेवेन्यू विलेज कंसेप्ट को यूज किया जाता है विलेज प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए, वहां पे वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट करने के लिए, वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए रेवेन्यू विलेज सिस्टम जो है वो चलाया जाता है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो 4 गांव जो बहराइच जिले में मौजूद है। बहराइच जिले की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर ये है बहराइच जिला, यहां पर मौजूद है नेपाल। तो उत्तर प्रदेश और नेपाल बॉर्डर पर एक बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ में ये शेयर करता है। और यहां पर इट होम्स द फेमस कतरनाई घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां पर मौजूद है, जिस वजह से बहराइच का अधिकतर इलाका जो है वो जंगल का इलाका है। और इसी वजह से इस इलाके के 4 फॉरेस्ट विलेजेस को अब रेवेन्यू विलेजेस में बदला जा रहा है। तो क्यों बदला जा रहा है, क्या लाभ मिलेंगे, इन सभी बातों को हमने विस्तार से इस आर्टिकल में डिस्कस करा है। आई होप हमको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studiiq.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए शानदार कोर्सेज मौजूद है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को StudyIQ के साथ बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।